हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था का जो अपना सीरीज चल रहा है उसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा संविधान सभा की समितियां। यानी कि संविधान सभा जब बनी थी उसमें दोस्तों क्या क्या कौन कौन सी समिति थी और उनके अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे दोस्तों आपको हर एक एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है। तो आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है दोस्तों। सभी चीजें समझेंगे भी कि समितियां क्यों बनी थी दोस्तों, ठीक है, और एक एक चीज क्लियर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको जरूर फायदा मिलेगा दोस्तों, ठीक है। चैनल पर नया है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, संविधान सभा में आखिर समिति बनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा एक छोटा तो कार्य था नहीं कि कोई एक कुछ ग्रुप ऑफ आदमी कर लेंगे, नहीं दोस्तों, वहां उसमें अनेक कार्य करने थे, ठीक है दोस्तों। एक कार्य नहीं थे, अनेक कार्य करने थे। तो उस अनेक कार्य को करने के लिए अलग अलग टीम बना दिया गया कि मान के चलिए एक ग्रुप ऑफ टीम जो है कि फलाने काम कर रहे हैं, फिर एक फलाने काम कर रहे हैं। इस प्रकार से जब बन गया तो सभी को अपना अपना काम पता है, सभी अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे। तो इसलिए काम अच्छे ढंग से होने के लिए हमको समिति बनाने की जरूरत पड़ी, ताकि हर एक चीज के लिए हो सके। आगे भी हम इस पर बात करेंगे। चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसका। देखिए, संविधान सभा के द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए समितियां बनाई गई। मतलब विभिन्न प्रकार के कार्य थे उसमें, तो उनको संपादित करने के लिए हमें समिति बनाने की जरूरत पड़ी। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का सीधे मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, समिति और उनके अध्यक्ष। दोस्तों यहीं से आपके सवाल बनने हैं, वो तो सिर्फ बेसिक के लिए बात, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ आपको समिति लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, और इधर आपको अध्यक्ष रहेगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करें तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है दोस्तों। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं उसको उसी प्रकार से अच्छे से बोलते हुए पढ़ना है, ताकि हमको क्लास का क्लास में ही याद हो जाए, ठीक है। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद दोस्तों नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ दो समिति हो गए, नियम और संचालन, दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। प्रारूप समिति आपको मोस्टली पूछा जाता है। प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। कौन थे? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए दोस्तों, कोई एक समिति बनी, उस समिति में कार्य बहुत सारे हो गए, जैसे कि उस समिति का कार्य भी बहुत सारा हो गया, ठीक है। तो उनको फिर उप समिति बनाने की जरूरत पड़ी कि आप इस कार्य को देखेंगे, आप इस कार्य को देखेंगे। तो इस प्रकार से उनको उप समिति बनाने की भी जरूरत पड़ी, तो उन्होंने उप समिति बनाई। तो संविधान सभा में समिति नहीं, आपको उप समिति भी मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर मौलिक अधिकार भी है, अल्पसंख्यक मामले के लिए भी देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका कार्य लोड बढ़ा तो इन्होंने उप समिति इसमें बना। जैसे कि मूल अधिकार उप समिति एक बन गया, जिसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। यानी कि जे.बी. कृपलानी सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकार के लिए ही देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अल्पसंख्यक मामले के लिए देख रहे हैं उप समिति, तो ये एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे, ठीक है। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। तो उप समिति के अध्यक्ष भी देखना है। और ये सभी, ये दोनों उप समिति दोस्तों किनके थे? तो ये मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के उप समिति थे। और मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। अब हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं। तो संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। संघ शक्ति, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसको इस प्रकार से भी आप ध्यान में रख सकते हैं, याद करते हैं, थोड़ा चल सकते हैं। जैसे कि संघ शक्ति समिति, तो संघ जो है केंद्र को बोला जाता है, और केंद्र में सरकार जब बना था तो प्रधानमंत्री कौन थे? शक्ति किनके पास सबसे ज्यादा होता है? प्रधानमंत्री के पास।
प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति की बात आएगी तो आपको समझ आना, संघ मतलब केंद्र, केंद्र में शक्ति किसके पास होता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप रिलेट कर करके याद करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आता है तो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय, देखिए पूरा देश जब खंड खंड में था, प्रांत में था, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किनके नाम से है? यूनिटी मतलब छोटे छोटे चीजों को जोड़कर एक करना, यूनाइट करना, यूनिटी बोला जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में किनके नाम पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो वो प्रांत रहेगा वो प्रांत किनके नाम से हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे चलते हैं। वित्त एवं कर्मचारी समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी, वित्त, वित्त में दोस्तों यहां पर देखिए त आ रहा है वित्त, और दोस्तों वित्त एवं कर्मचारी है, और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में भी त आता है लास्ट में। ठीक है, आप इस प्रकार से जब लिखेंगे राष्ट्रपति, यहाँ पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, और यहाँ पर वित्त, हमको रिलेट करना है। यहाँ पर वित्त है, पति है, तो है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो वित्त समिति के अध्यक्ष कौन बनेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, वित्त याद रखिएगा तो ये साथ में ही है, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। आवास समिति, आवास, तो आवास समिति डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, आवास समिति सीतारामैया। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे याद रखेंगे? आवास, हम इसको रफ कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आवास इस प्रकार से आप लिखते हैं, आवास। ठीक है, आवास में क्या है? स आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर, और सीतारामैया में भी सीतारामैया। तो आवास समिति जब आपसे पूछेगा तो आपको देखना, आवास मतलब लास्ट में स आ रहा है, और जो अध्यक्ष उनके नाम में भी स आना चाहिए, सीतारामैया कुछ करके होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से को रिलेट करके आपको याद रखना है, ताकि आपको रटना नहीं है दोस्तों। हमारा पर्पस यहाँ समझ के रिलेट करके पढ़ना है। रटना है, रटेंगे एक दिन बाद भूल जाएगा। इस प्रकार से रिलेट करके रखिएगा, लंबे समय तक आप एग्जाम हॉल में भी रिटेन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। कार्य निर्धारण समिति, तो कार्य निर्धारण के एम मुंशी। हम जान के यहाँ पर शॉर्ट में लिखे, कार्य किससे लिखा जाता है? क से। ठीक है, कार्य, कार्य निर्धारण। ठीक है, निर्धारण इस प्रकार से हो गया कार्य निर्धारण। कार्य निर्धारण का क लीजिए, और के एम मुंशी इस प्रकार से लिखा जाता है, के एम इस प्रकार से, तो क से क और क से क, मतलब कार्य निर्धारण के एम मुंशी, कार्य निर्धारण के एम मुंशी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए कार्य निर्धारण क से, और नाम भी होगा क से, के से क, यानी क एम मुंशी। इस प्रकार से दोस्तों याद रखना है। आगे चलिए। राष्ट्रीय ध्वज समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति भवन पे झंडा कौन फहराता है? तो राष्ट्रपति फहराएंगे। तो ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे, प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति भवन पर झंडा कौन फहराएंगे? राष्ट्रपति फहराएंगे। तो ध्वज का जब आएगा कि झंडा फहराने के लिए राष्ट्रपति भवन पर कौन फहराते हैं? तो राष्ट्रपति फहराते हैं। तो ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। ये छोटा छोटा चीज जब आप पढ़ेंगे और इसको रिटेन करेंगे तो आपको बहुत आसानी से आप कोई भी चीज याद कर पाइएगा। ठीक है, जैसे कि राज्य समिति। राज्य समिति क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेट। जैसे कि किसी भी स्टेट के लिए जो पावर रियल में होता है, तो स्टेट पर कौन कहता है कि आप ये कार्य कीजिए, कोई समिति बनाइए या कोई आयोग है चाहे कुछ भी है, तो कौन बोलता है? प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर ये बंटवारा कर दीजिए, इस राज्य में उस राज्य में। तो राज्यों पर निगरानी कौन कर रहा है? केंद्र से कर रहे हैं कौन? प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो राज्य समिति की बात आएगी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय तदर्थ समिति एस वरदाराचारी, ठीक है, एस वरदाराचारी, ठीक है। उच्चतम न्यायालय तदर्थ समिति एस वरदाचारी, इस प्रकार से आपको याद रखना है, इसको याद कर लेना है, उच्चतम न्यायालय तदर्थ समिति, ठीक है। तो तदर्थ में भी द आ रहा है, वरदाचारी में भी द आ रहा है, आपको इस प्रकार से पकड़ना। ये रहेगा आपको कि तदर्थ, तदर्थ मतलब और यहाँ पर वर्दा, वर्दा, तदर्थ में भी र और द आ रहा है, ठीक है, स्वर आ रहा है ना, तदर्थ वर्दा, तदर्थ वर्दा, तो एस वरदाचारी उच्चतम न्यायालय तदर्थ समिति, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, और जो बचा हुआ समिति है उनको बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि परिचय पत्र, परिचय पत्र समिति, तो परिचय पत्र समिति क्या हो जाएगा, ए के अय्यर, ठीक है। परिचय पत्र, परिचय मतलब परिचय, देखिए परिचय, आप जब परिचय लिख रहे हैं इस प्रकार से परिचय, ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और अय्यर, यहाँ पर भी य का स्वर आ रहा है, यहाँ पर भी य, यानी परिचय अय्यर, परिचय अय्यर, परिचय अय्यर, इस प्रकार से दोस्तों हमको रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। तो परिचय अय्यर, यहाँ ये अगर य आ रहा है तो उनके अध्यक्ष के नाम में भी य आना चाहिए। तो अय्यर कहाँ पे आ रहा है, ये अय्यर में आ रहा है यह, तो हमको याद कर लेना है कि जब अय्यर आएगा तो यहाँ अगर यह आ रहा है तो यहाँ भी यह आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर है दोस्तों पूर्वोत्तर सीमा जनजाति क्षेत्र उप समिति, ये दोस्तों उप समिति है। दोस्तों एक बात यहाँ पर आपको जानना है कि ये जो उप समिति है पूर्वोत्तर सीमा जनजाति क्षेत्र उप समिति, ये भी दोस्तों आपका मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के भी ही उप समिति, इनके 4 उप समिति है, 2 यहाँ पर है और 2 दोस्तों यहाँ पर दिया गया, जिसे ये हो गया पूर्वोत्तर सीमा जनजातीय क्षेत्र और एक अपवर्जित उप समिति, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों याद रखिए पूर्वोत्तर सीमा जनजातीय क्षेत्र उप समिति, तो गोपीनाथ बरदोलाई, ठीक है, गोपीनाथ बरदोलाई पूर्वोत्तर सीमा जनजातीय क्षेत्र, इसको कैसे हमको याद रखना है, देखिए पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर आपको याद रखना है और बारदोलाई, ठीक है, पूर्वोत्तर बारदोलाई, इस प्रकार से की पॉइंट पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लेना है मान के चलिए यहाँ पर और इसको यहाँ पर, पूर्वोत्तर बारदोलाई, बस ये 2 चीज आपको याद रखिएगा, पूर्वोत्तर बारदोलाई, पूर्वोत्तर बारदोलाई, पूर्वोत्तर बारदोलाई, पूर्वोत्तर बारदोलाई, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र से कोई उप समिति है तो गोपीनाथ बारदोलाई, पूरा नहीं याद रखना, पूर्वोत्तर बारदोलाई, पूर्वोत्तर बारदोलाई, ठीक है, इतना याद रखना है, 2 की पॉइंट पकड़िएगा, आपका ये हो गया। अब आगे चलते हैं, अपवर्जित उप समिति, अपवर्जित जे निकोलस राय। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मैं इसको रफ कर लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए अपवर्जित, आप यहाँ पर हम पहले लिखते हैं उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है, अपवर्जित और यहाँ पर है जे, ठीक है, अपवर्जित ज दोनों में ज का स्वर आ रहा है, अपवर्जित, अपवर्जित जे निकोलस राय, अपवर्जित जे निकोलस, मतलब अगर ज का स्वर हमको उसमें आ रहा है तो अध्यक्ष के नाम में भी ज आना चाहिए, ज का स्वर जरूर है, जे से जी से ज, जे से ज, तो ज का हमको स्वर आना चाहिए, ठीक है। तो जे निकोलस राय आपको याद रख लेना है, ठीक है, अपवर्जित जे, अपवर्जित जे, ठीक है। उसके बाद जब क्वेश्चन पूरा हो पाएगा तो आप आराम से उसको पकड़ लीजिएगा। अभी आपको लग रहा है कि तो पढ़ रहे हैं सब हमारे दिमाग से जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप इस वीडियो को और मान के चलिए एक बार में नहीं हो रहा था, एक बार और सुन लीजिए, देख लीजिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपको टिक कर लीजिए, क्योंकि इस समय बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम शुरुआत से ही एक एक चीज को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए, संविधान सभा कृत्यों की समिति जी बी मौलंकर, ठीक है, संविधान सभा कृत्यों की समिति। तो दोस्तों संविधान सभा कृत्य, ठीक है, जी बी मौलंकर, ठीक है, मौलंकर,
यहाँ पर रखना है आपको मावलंकर। संविधान सभा कृतियों की तो जीवी मावलंकर, इतना चीज आपको याद रख लेना है। संविधान सभा कृतियों की समिति जीवी मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर, संविधान सभा मावलंकर, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। संविधान, इसमें एक और तरीका से याद रखते, जैसे कि संविधान आ गया तो मावलंकर, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर न आना चाहिए उनके अध्यक्ष के। जैसे ये समिति है संविधान सभा की कृतियों की समिति, ठीक है, तो यहाँ पर भी जीवी मावलंकर के नाम से याद रखना है। तो यहाँ पर भी न आ रहा है, यहाँ पर भी न आ रहा है, ठीक। इस प्रकार से कनेक्ट कर लेंगे कि लास्ट में अगर न आ रहा है संविधान तो यहाँ पर आपको इसमें भी न आना चाहिए, अध्यक्ष के नाम में भी, तो मावलंकर में न आ रहा है मतलब कि वो हो जाएंगे, ठीक है। या इस प्रकार से रख सकते हैं संविधान सभा कृतियों जीवी मावलंकर, ठीक है। इतना दोस्तों हो गया। ये दोस्तों रहा आपका जितना भी समिति था वो सभी समिति हम यहाँ पे कवर की है, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज जान लीजिए कि यहाँ पर हम थोड़ा आपको बता देते हैं ये सब याद करने का ट्रिक। जैसे संघ संविधान समिति, तो संघ संविधान समिति तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ से क्या याद रखना है, संघ जो होता है केंद्र को बोलते हैं, तो केंद्र में शक्ति किसके पास होता है, शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघ में जब संविधान भी बनेगा तो उसके अध्यक्ष कौन बनेंगे, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, प्रधानमंत्री। दोस्तों समझाने के नजरिए से वैसे मत लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होते हैं केंद्र में, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो वही पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे उनके आंसर, ठीक है। संघ की जब बात आएगी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति, तो नियम देखिए ऐसे तो पावरफुल होते हैं कौन, प्रधानमंत्री, लेकिन सबसे ऊपर कौन है देश में, राष्ट्रपति। तो जो सबसे ऊपर रहेगा नियम वो बनाएगा। संसद से कोई चीज पास होकर के राष्ट्रपति के यहाँ जाता है, वो साइन करते हैं तो वो नियम बनता है, ठीक है, याद है आपको। तो वो नियम बनता है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि नियम समिति है, कोई नियम बना रहा है, कौन नियम बनाएगा, तो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। तो नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, वो सबसे ऊपर बैठे हैं तो नियम वो बनाएंगे, याद करने के लिए दोस्तों, ठीक है। नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन, जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, जो सबसे ऊपर बैठा हुआ नियम बनाएगा, उसी का अनुसार संचालन होगा, कोई भी चीज का संचालन होगा। तो जब नियम कोई बना दिए हैं, मान के चलिए राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो संचालन भी उनके अनुसार होगा। तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद प्रारूप, सभी लोग कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है कि संविधान लिखे हैं। तो संविधान लिखे हैं तो संविधान ऐसे थोड़ी ना कि कुछ ही लिख दिया कर दिए, नहीं, उसका पूरा प्रारूप बना है। तो कौन बना है पूरा प्रारूप, यानी कि रूप तैयार कौन किया, प्रारूप से आपको याद रखना है, रूप कौन तैयार किए हैं, जिनको जाना जाता है संविधान लिखने के लिए। कौन जाने जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो रूप कौन तैयार किए हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक सलाहकार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको रखना है कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक की बात कौन कर रहा है, जो दोस्तों सभी प्रांत को एक करेंगे। जब सब प्रांत को एक कर देंगे तो बोलेंगे कि सभी प्रांत को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, तो वो बात करेंगे उस पर कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के सभी को एक किए हैं तो सबको बात वही करेंगे, ठीक है। प्रांत समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जब सभी प्रांत को एक कर दिए हैं, छोटा छोटा प्रांत है मान के चलिए, ये एक प्रांत है, ये एक प्रांत है, ये एक प्रांत है, तो सभी को जब वो एक किए हैं तो सभी के बारे में बात कौन करेगा, कि मान के चलिए इसमें कोई अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है, इनके बारे में बात कौन करेगा, अल्पसंख्यक के बारे में और उनके मौलिक अधिकार, ताकि ये छूट न जाए, कौन करेंगे, तो इनके बारे में सलाह देंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि उन्होंने ही सभी प्रांत को एक किया, तो सभी के बारे में बात वो करेंगे दोस्तों, याद करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मूल अधिकार के लिए फिर जब उप समिति बनेगी तो कृपलानी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मूल में ल आ रहा है, ल आ रहा है और कृपलानी में भी ल आ रहा है, तो आपको याद रखना है मूल अधिकार उप समिति की अगर बात करें तो कृपलानी, ठीक है। उसके बाद अल्पसंख्यक समिति की तो मुखर्जी, ठीक है, अल्पसंख्यक मुखर्जी, HC मुखर्जी, ठीक है। अल्पसंख्यक आपको दो की पॉइंट पकड़ना है कि ये अल्पसंख्यक मुखर्जी, अल्पसंख्यक मुखर्जी, अल्पसंख्यक मुखर्जी,
बाकी यहाँ से हमने बताया था, ठीक है, ये छूट गया था। तो दोस्तों ये अब हम लोग आगे चलते हैं, आते हैं दोस्तों यहाँ पर जो एक समिति है दोस्तों, ये प्रारूप समिति, इसके बारे में विशेष रूप से जानना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत ही, इससे क्वेश्चन आपके सदस्य भी आ जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा अच्छा से जान लेते हैं। जैसे कि इनके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष आपको याद रखना है, प्रारूप रूप की बात कर तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। उसके बाद भीमराव अंबेडकर के साथ यहाँ पर 6 अन्य सदस्य भी थे उनको साथ देने के लिए। तो दोस्तों कौन कौन थे उनको भी ध्यान में रखना है। प्रथम थे A.K. अय्यर, ठीक है, दूसरे थे K.M. मुंशी, ठीक है, और तीसरे मोहम्मद सादुल्लाह, और चौथा में थे N. गोपाल स्वामी अयंगर। उसके बाद 5वें B.L. मित्र, ठीक है, बाद में ये नहीं थे तो इनके बाद बनाया गया था N. माधव राव को, ठीक है। B.L. मित्र के स्थान पर, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो B.L. मित्र के स्थान पर कौन बने थे, N. माधव राव, ठीक है, N. माधव राव। उसके बाद 6 नंबर में D.P. खेतान, ठीक है, तो D.P. खेतान क्या 1948 में उनकी देहांत हो गया था, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाद T.T. कृष्णामाचारी को बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि D.P. खेतान जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, उनकी मृत्यु के पश्चात 1948 में किनको बनाया गया था उनके स्थान पर सदस्य, तो T.T. कृष्णामाचारी, T.T. कृष्णामाचारी, ठीक है। तो ये सब दोस्तों हम इसलिए बताते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कि याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। एक एक चीज हम इसीलिए लेकर के चले हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से पूरा सीरीज चल रहा है दोस्तों, हिस्ट्री का, भूगोल का और ये राजनीतिक शास्त्र, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी चैनल पर चल रहा है दोस्तों, तो उसको भी जाकर के लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।